देश चले तो देश को आप नहीं चलने देना चाहते। दिक्कत है सुचारता जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन अपनी बात तो रखेंगे। समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, आपके क्या हो गया भाई आपको? ये क्या हो गया बीच में? मेरे को समझ में नहीं आते। देखो देखिए आरक्षण के विरोधी, आरक्षण के मैं ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा एक सेकंड क्या है सुचारता जी? अच्छा विनोद जी बात तो रख लें, वो बात और खामोशी रखो यार, हिंदी में रखो। ठीक है बंसल जी सुनिए, सुचारता जी देखिए आरक्षण विरोधी लोग कैसे, मैं आपको बता दूं और बाकायदा एक एक नाम लेके कोट कर रहा हूं। 2017 में क्या है दिक्कत है? विरोध में हम यार, आप बोलना आरक्षण के विरोध में हैं। सुचारता आरक्षण नहीं होना चाहिए। भाई वो मुस्लिम आरक्षण की बात करें, वो बोल रहे हैं पहले क्लैरिफाई करें कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं। अच्छा विनोद जी एक मिनट, डीवी हो जाती है ऐसे डिबेट। हाँ आरक्षण का मतलब क्या है वो ये पूछ रहे हैं। 2017 में सीपी जोशी ने कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। और अगर मैं झूठ बोलूंगा डिबेट में आना छोड़ दूंगा। आपसे क्या कर चैलेंज कर रहा हूं, या तो आप मत बैठिएगा या ना मैं बैठूंगा। मैं कह रहा हूं सीपी जोशी ने बोला, और आप कितना नहीं आता हूं मैं बगैर पढ़े हो झूठ बोलना। मैं तीसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये कहा हो चुका जो कुछ अच्छा विनोद जी ऐसे लोगों को ठीक है विनोद जी, मैं इस तरह से डिरेल हो जाती है, आप बात रखिए। ठीक है बात रखिए। अब वो बोल रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये कहा, और खास तौर से बुलवाया जाता है कि अगर हमारी 400 सीटें आती हैं तो हम देश का संविधान बदल देंगे। उन्नाव से एक सांसद आते हैं, उन्होंने इस चीज को कहा अगर हमारे पास 400 सीटें आएंगी तो 2000 दिया था यार। 400 पार का मतलब अगर एक सेकंड जो सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदलने वाली बात लोगों के बीच भी हम लेकर जाते हैं। 125 बार पहले ये देख लीजिए संविधान संविधान बदलने का मतलब क्या होता है? नहीं एक मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इतनी नफरत है कि मैं बाहर जाऊंगी। संविधान को बदल देंगे। एक सेकंड देखिए आपके बगल में ना जवाद साहब आपके बगल में भी एक वकील बैठे हैं। एक सेकंड विनोद जी एक मिनट रोकिए। नहीं मैं दोनों को रोक रही हूँ, बेकार की बातें मत करा करिए। मैं एक मिनट विनोद जी एक मिनट निकालने वाले विनोद जी एक सेकंड गांधी जी की हत्या करने वाले एक मिनट जवाद साहब, नहीं आप दोनों को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। मैं एक चीज बड़ा प्लीज पर्सपेक्टिव में लगा रही हूँ। मैं पर्सपेक्टिव में असगर साहब, मैं पर्सपेक्टिव में एक चीज देखना चाह रही हूँ। ये आरोप बार बार लगता है कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। यहाँ अश्विनी जी बैठे हुए हैं, एक मिनट रुकिए ना भाई, एक सेकंड रुकिए। अश्विनी जी बैठे हुए और असगर जी बैठे हुए, दो वकील हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अश्विनी जी ने कहा कि संविधान में तो बदलाव 125 बार किया गया। अब एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप बताइए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है, असगर जी आप भी बताइए, आप भी वकील हैं, दोनों वरिष्ठ वकील हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ही होता है कि संविधान में एक अमेंडमेंट, एक बदलाव किया जाए। वो कह रहे हैं वो 125 बार किया गया। अब क्या इसका सीधा मतलब यह है मोदी आकर संविधान बदल देंगे, यानी कि संविधान ही खत्म कर देंगे? इसका मतलब यह है क्या? कैसे बदल देंगे? कैसे बदल देंगे? नहीं उन्होंने नहीं कहा ये, उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर बदल देंगे। ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर क्या कर रहे हैं? मैं वकील साहब से पूछ रही हूँ ना जवाद साहब, वकील साहब से आप वकील हैं क्या भाई? दो वकीलों की बात हो रही है, आप उसमें भी घुस जाइए, एक मिनट रुक जाइए। किसी आर्टिकल में या किसी वजह से किसी भी पहलू पे अगर कोई अमेंडमेंट किया जाए तो वो किया जा सकता है, लेकिन इनका कहना यह है कि हम संविधान ही बदल देंगे। आज के संविधान में नहीं, अभी बोला भाई, आज के संविधान में यही हकीकत है कि आज के संविधान में इनका यकीन ही नहीं है। ये मिसइन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतनी जगह जाती हूँ जब चुनाव कवरेज करने, तो मैं आम लोगों से बात करती हूँ। असगर साहब एक मिनट सुनिए, मैं कई जगह जाती हूँ, जब मैं लोगों से पूछती हूँ तो हर व्यक्ति कहता है, वो बीजेपी का समर्थक हो या विरोधी हो, वो हर कोई व्यक्ति कहता है संविधान थोड़ा ही खत्म कर सकता है कोई। ये लोगों की ओपिनियन है, ये लोगों की ओपिनियन कैसे? हाँ बताइए। इन्होंने तुष्टिकरण यही है कि 400 पार का नारा यही है, 400 पार अपने लोगों को ये डर बिठाना है ना कि भाई आ जाएंगे तो संविधान खत्म करेंगे। एक वकील के नाते बोलिए सुचरिता जी, संविधान का जो प्रियम्बल है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ। आज तक कभी नहीं बदला गया था।
संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जब विपक्ष जेल में था, मीडिया का बिजली और पानी का कनेक्शन कटा हुआ था और लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया था। लोकसभा का टेन्योर 76 में मार्च में पूरा हो गया। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर सब जोड़ा गया जाके दिसंबर में। तो प्रियम्बल, इसका प्रियम्बल बदला गया, इसका प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं एक बार शिवम और सुनील जी के पास जा रही हूँ, बाहर जाएंगे। मुझे शिवम जरा बताइए, स्ट्रक्चर को इमरजेंसी में बदला गया। यही तो बताना चाह रहे हैं। शिवम मुझे ये बताइए, ये आरोप जो बार बार लग रहा है कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे,